नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। और अनकट के तहत हम आपको गांव देहातों के दर्शन करा रहे हैं चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के। तो लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा दिया है प्रियंका गांधी ने। तो लड़कियां किस ढंग से लड़ रही हैं, महिलाएं चौके चूल्हे की जो लड़ाई दिन भर की है रोज़मर्रा की, उसमें कितनी कामयाब हो रही हैं, ये बात करते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मजाज साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इसका परचम बना लेती तो बहुत अच्छा था। तो महिलाओं से कुछ बात करते हैं। चूल्हा जला है, सर्दियों के दिन है, क्या बन रहा है इसमें खाने में? चाय बन रही है भाई। चाय बन रही है? हाँ जी। और आपकी पिछले 5 साल में जिंदगी थोड़ी आसान हुई है, मुश्किल हुई है? आसान है। आसान हो गई है? हाँ जी। महंगाई कितना असर कर रही है? महंगाई तो बहुत तेरी हो रही भाई। महंगाई को क्या कम चीज़ है, बताओ बोलो। आप वोट देने जाती हैं तो जो घर के लोग बेटा या पति कहता है उसके अनुसार वोट देती हैं या अपने हिसाब से? नहीं, अब उसके अनुसार देते हैं, जो जहाँ के वहाँ हाँ वोट जहाँ देती बोलते हैं हाँ ही है। देते तो हैं। इस बार किसके लिए कह रहे हैं? साइकिल के लिए कह रहे हैं, कमल के लिए कह रहे हैं, हाथी के लिए कह रहे हैं, हाथ के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? अब एक लिए कैसे बताओ? नहीं बताना चाहती? बताना नहीं, बताना भी नहीं चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए। जो गांव में उठ रहा है उसी को वोट देनी है। जो गांव में उठ रहा है उसको वोट देनी है। तो आप जिसको वोट देंगे, जिसको भी दे रहे, मुझे नहीं मालूम, मुझे पूछना भी नहीं है किसको वोट दे रहे, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो महिलाओं के लिए क्या करे? उम्मीद क्या, जब बनेंगे जब बाद में करेंगे तब की है। उम्मीद तो करे रहे हैं, बोल रही है पहले तो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा। हाँ जी। आपने तो बड़ा जिंदगी बहुत लंबी देखी है। बहुत लंबी देखी भैया। हमारी तो इतनी गंदगी हो रही है, किसी ने कुछ नहीं करवाया। कुछ नहीं किया। एक जोहड़ में हमारे तो होते तेरे यहाँ तक इतनी गंदगी है कि हम निकल नहीं सकते। एक जोहड़ में हमारे इतना हो रहा, हम खाना नहीं खा सकते, बैठ नहीं सकते तालाब में। आपने तो इंदिरा गांधी को भी देखा होगा, हाँ, कम से कम उस रूप में। अब देखा। उनकी पोती है हाँ, प्रियंका गांधी। हाँ। तो कांग्रेस का कुछ दिख रहा है आपको? हम कांग्रेस को कुछ नहीं देखो भाई, कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं देखो। हमें कांग्रेस ने कुछ दिया ही नहीं। कुछ नहीं दिया। दिख तो कहा। हाँ। आप मुझे बताइए कि महंगाई कितना असर कर रही है आपकी जिंदगी में? महंगाई तो कर रही है, लेकिन लूटपाट, महिलाओं के लिए सुरक्षा, और हमें महीने में 2 बार राशन मिलता है योगी जी की तरफ से। उसमें हमें चने मिलते हैं, रिफाइंड मिलता है, नमक मिलता है। हमारे हस्बैंड कहीं भी दे वोट, लेकिन हमारे लिए योगी सरकार सबसे अच्छी है। हम ये चाहते हैं कि योगी ही सरकार आए यहाँ पे। आपको भी ऐसा अनाज मिल रहा है इस तरह? हाँ जी। सबको ही मिल रहा है, सभी को ही ऐसा मिल रहा है। लेकिन हमारा मत है, उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे देखो, पहले ढोर थे, डंगर थे, हमारे मतलब खुलने का, चोरी चकारी का बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं ना, जब से कोई चोरी चकारी नहीं, और महिलाएं किसी भी टाइम निकल सकती है जंगल में बाहर, मतलब ढोर डंगर हमारे कुछ नहीं खुलते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत के घर भी मिले हैं, गैस सिलेंडर भी मिला है। भैया गैस सिलेंडर तो मिले, घर की तो ना है, घर सबके हैं। गैस सिलेंडर मिले, जिसने भरे यहाँ भरे ना गए फॉर्म। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को तो मिला ही है। मिले, पर भैया मोदी सरकार ने बहुत करा और सरकार ने इतना ना करा जितना मोदी ने करा। मोदी जी ने बहुत करा है, किस लेडीजों के लिए बहुत करा है। आपको तो चुनाव लड़ जाना चाहिए बीजेपी। हाँ जी, जब उन्होंने इतना करा है तो उनकी तारीफ करेंगे। हालांकि देखो, हमारे गांव के उठ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो भी जीते, लेकिन जो उन्होंने अच्छा करा है उनके बारे में तो हम बोलेंगे ना। अगर आप जीत गई मान लीजिए चुनाव और आपको महिला विकास मंत्री बना दिया, तो महिलाओं के लिए क्या करेंगी आप? महिलाओं के लिए जो मेरी बहनें बोलेंगी वही करूंगी, तालाब साफ कराऊंगी। देखो, योगी जी की आने के लिए, योगी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से जो नीचे वाले बंदे हैं ना, वो नहीं दे रहे। योगी जी तो 1 रुपए का भी नहीं खाते हैं, योगी जी तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको लगता है कि बेरोजगारी एक है? भैया बेरोजगारी हर सरकार के उस टाइम में रही है बेरोजगारी, पर जितना इस सरकार ने करा उस सरकार ने नहीं करा। बेरोजगारी की बात करी तो कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। आप इधर आइए, नेहा और ईशा, तो इधर आइए, चलिए इधर 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 इधर। तो नेहा, आपने क्या किया है? बीएड किया है मैंने। बीएड किया? हाँ जी, और सीटेट भी क्लियर है। तो आप नौकरी की उम्मीद कर रही हैं? आप अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है मेरे को।
तो पिछले 5 साल में आप जैसी लड़कियां हैं वो नौकरी के मुद्दे पर थोड़ा निराश है, आपको लगता है? हाँ जी, मैंने तो तब से सीटेट किया है, मेरे को तो कोई चांसेस दिखे नहीं है अभी तक जॉब के। हाँ जी। ईशा, मैंने बीकॉम किया, मैं एमकॉम परस्यू कर रही हूँ। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ अब नौकरी जैसे निकले कोई भी सरकारी, उसमें मैं अच्छा मतलब अपना दे पाऊँ, जैसे भी कोई अच्छी लड़कियों की निकले। मैं उनसे बात करूंगा, दादी जी से भी बात करूंगा। तो आपको लगता है जैसे अभी ये रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, इसमें इतनी परीक्षा में बड़े लड़के निराश नज़र आए, तोड़ फोड़ की, बहुत सारी परीक्षाएं यहाँ भी जो हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें रिजल्ट में परीक्षा लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, तो इससे आप लोगों को बड़ा झटका। हाँ, ये तो गलत बात है। क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो तो लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लीक होंगे तो फिर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या होगा? अगर ऐसे लीक होंगे तो गलत चीज़ है। अब जैसे नौकरियां हैं, लड़कियां भी आगे बढ़नी चाहिए, लड़कियों के लिए भी बहुत वैकेंसीज हैं। लीक हो गए थे। वो भी सुना था, उस टाइम पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी सबके लिए। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप इसको और जोड़ेंगे कि जो पढ़ लिख गई है बेटी उसको नौकरी भी दिलाओ? जॉब मिलनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। दोहरा दीजिए नारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे? बेटियों के लिए नौकरियां लाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के लिए और नौकरियां लाओ। प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये स्लोगन आपको अच्छा लगता है? हाँ जी, अच्छा लगता है हमें। तो किससे लड़ना है लड़कियों को? जॉब चाहिए हमें। लेकिन थोड़ा ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था स्थिति अच्छी हुई है, छेड़छाड़ी की घटनाएं कम हुई हाँ, है। यूपी में तो बहुत ज़्यादा कम हुई है छेड़छाड़, जो भी ये सब घटनाएं पहले घटती थी, पहले जो सरकार थी, जैसे मैं नाम तो नहीं लूंगी, बट अब योगी जी की वजह से बहुत ज़्यादा सुधार आया है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें अब काफ़ी कम हुई हैं पहले से। आप लोग पहली बार वोट दोगे? हाँ जी। तो आपको पता है कि पहली बार 52 लाख नए लोग वोट देंगे, जिसमें से 28 लाख महिलाएं हैं, 23 लाख पुरुष हैं, यानी आप लोगों की संख्या 5 लाख ज़्यादा है। तो आप लोगों के हाथ में बड़ी ताकत है सरकार बनाने की या ना बनाने की। हाँ जी, हम भी इस बार फर्स्ट टाइम वोट देंगे। तो क्या सोचकर, मतलब क्या देखकर वोट देंगे? जाति देखकर, पार्टी देखकर, या स्थानीय उम्मीदवार? जो भी गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, जो भी लड़कियों के हित में ज़्यादा आएगी, औरतों के हित में जो भी मतलब फ़ायदा लगेगा जिससे भी, उसी को देंगे। अब वो तो कह रहे हैं कि लैपटॉप देंगे, हम स्कूटी देंगे। लैपटॉप स्कूटी देने से क्या होता है? सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, मतलब जिसमें लड़कियां और औरतें घर से बाहर लेट जैसे निकलती हैं, डरे ना, या कुछ भी जो वो चाहती हैं, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए सबके लिए, लड़कियों के लिए होनी चाहिए, तो उसी को देंगे। चलिए, आपकी दादी बात कर रही थी, आप कुछ कह रही थी माता जी? कह रही भैया किसानों के क्या कर रहा है, किसानों की तो हर चीज़ महंगी कर रखी है, तेल भी महंगे, डीजल भी महंगे, पेट्रोल महंगे, गैस महंगी, सब्जी महंगी, दाल महंगी, पता किसानों क्या कर रहा? कुछ नहीं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, चूल्हा दे दिया, घर बना के दे दिया, इज्जत घर दे दिया। किसानों को कुछ नहीं, घर बना दिया गरीब आदमियों को, गरीब आदमी क्या घर बना दिया, तो क्या बना दिया? कुछ नहीं। तो चूल्हा चौका हर चीज़ की महंगाई है, समझे? महंगाई के कारण थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये भैया महंगाई के वजह कुछ नहीं। महंगाई ना सिलेंडर इतने का भरा जा रहा है, 1000 रुपए में जाके पड़ रहा सिलेंडर। बताओ क्या पहले कितने का आता था सिलेंडर? 5 साल पहले से तब 300 500 300 को ऐसा आया सिलेंडर को। अब इतना महंगा होगा, पता भरवाना मुश्किल हो रहा है, क्या करें? तो आपके हिसाब से यूपी में किसकी सरकार बन सकती है? मोदी सरकार। अलग अलग पूछ रहा हूँ मैं। मोदी जी, योगी जी, बीजेपी। आपके हिसाब से माता जी? जो सब बोल रहे हैं वही सबके लिए है। आपके हिसाब से? मुझे योगी है। योगी मोदी दोनों एक ही है। योगी जी। सरकार तो योगी की बनेगी, जीत कोई योगी। हाँ भैया सुन लो, योगी जी की, मोदी जी की। मोदी जी की क्यों बननी चाहिए? क्या किया उन्होंने महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन उनकी सरकार बननी चाहिए। तो किया होगा ना, फिर भी वो देश के लिए भी, सबके लिए पसंद है वो सबसे पहले योगी जी, मोदी जी। आप बताइए। चलिए, मोदी का आगे पीछे परिवार नहीं, योगी का नहीं, हम ही उनका परिवार है। और जो सरकार है, सबका किसी का भैया, किसी का भतीजा, अपने अड़गम सड़गम सब रिश्तेदार मंत्री बन गए सबको एक। और भैया किसको बन रहे हैं? हमें कर रहे हैं और किसे कर रहे हैं? तो उस हिसाब से तो लोग कह रहे हैं कि जिसका परिवार नहीं होता वो परिवार का दुख दर्द भी नहीं समझता। समझे भैया, समझ रहे हैं, खूब समझ रहे हैं।
योगी आनी चाहिए भैया, हमें तो योगी सरकार की गैली हम ना हो, योगी सरकार ही आनी चाहिए। अब देखिए, आपके हिसाब से चला जाए तो मोदी जी का परिवार नहीं, योगी जी का परिवार नहीं, तो वो परिवार का दुख दर्द क्या जाने? भैया जानते कैसे ना है, सब जाने नहीं होते वो जानते हैं, जिनके नहीं होते वो जानते हैं। अब उनके बच्चे नहीं, उनको जिनके बच्चे हैं उनको पता है बेरोजगारी है, उनकी नौकरी बना के बैठे मोदी जी, ये कम है। योगी ने क्या ना करा, मोदी ने कितना कुछ कर दिया, जो मोदी ने करा वो ना तो वो कर सकती, क्या हुआ? सरकार तो सभी आती है, सरकार सभी महंगी होती है, सरकार जो आती है सब सरकारों में महंगाई हुई है, सब सरकारों में महंगाई हुई है। बॉर्डर पे जो आर्मी वालों के लिए मोदी ने करा, जो उसमें करा, ये क्या कुछ करिए? हाँ भैया, महंगाई हुई है तो परवस्ती भी तुड़ने करी है हर चीज की, मोदी जी ने पैसा दे रहो और हमें, और भैया काय को चूल्हा, काय लैट्रिन बाथरूम को हमें तो मिले ना भैया, पर जब मिले नहीं मिले। आप कह रही है बहुत महंगाई है, ये कह रही है महंगाई है। महंगाई तो जो महंगाई की यहाँ तो महंगाई है। मैं तो जानो पढ़े लिखे बच्चे नौकरी मिल जाए। 10 रुपया की जूती पहले करी पहले, अब 300 पहर का ही, तो 10 रुपया का 1 किलो घी जाओ, और अब 500 से 800 को जा रहा है 1 किलो घी। तो माता जी उस हिसाब से तो तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं, अब महंगाई कहाँ होगी, वही बात है, 15-16 से रहना। तो योगी जी की, चलिए आपके हिसाब से योगी जी की सरकार बन रही है, मैंने भी मान लिया चलिए योगी जी की सरकार बन रही है, तो योगी जी की सरकार जब बनेगी तो योगी जी को सबसे पहले सबसे बड़ा काम महिलाओं के लिए कौन सा करना चाहिए, बताइए? मेरे हिसाब से तो जॉब मिलनी चाहिए सबसे पहले, नौकरी। आपके हिसाब से? जॉब, सिक्योरिटी और सेफ्टी फॉर लेडीज। सेफ्टी फॉर लेडीज। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है राशन के, घर के सामान पे, उस पे कम होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? हाँ जी, मेरे हिसाब से भी सब कम, थोड़ा कम होना चाहिए, इतना भी नहीं कि भाई उन्हें परेशानी हो और हमें भी ना हो, ये होना चाहिए बस। भैया इनकी पेंशन भी नहीं बनी, हमारी जिठानी है ये। हाँ जी, और ये भाई साहब हमारे 1 साल हो गए चले गए, बहुत इन्होंने कार्रवाई कर ली, पैसा भी ले लिया प्रधान ने, लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई करी इनके लिए। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बस भैया मोदी, और कुछ नहीं, मोदी बहुत बढ़िया है, बस थोड़ी महंगाई कम करे। हाँ, हमें तो बस हमारा सिलेंडर कम करे थोड़ा। का बस यही है कि वो महंगाई थोड़ी कम करें, वैसे वो बहुत अच्छे हैं। और नौकरी के लिए कुछ करें वो? हाँ जी करें, युवाओं के लिए नौकरी वोकरी निकाले अच्छे से, नौकरी काफ़ी कम निकल रही है, वो भी सेटल हो जाए बच्चे भी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आप सब महिलाएं हैं, प्रियंका गांधी भी महिला है जो आगे कांग्रेस के लिए लड़ रही है, मायावती भी है, तो उन पर आपको क्यों यकीन नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं? या अखिलेश यादव उनकी पत्नी भी सांसद रही हैं। प्रियंका गांधी जो हैं वो 70 सालों से उनकी वो चलती हुई आ रही है, उन्होंने 70 सालों में क्या विकास करा है, क्या लेडीजों के लिए सोचा है। वो कहती हैं कि महिलाओं को आगे वो करते हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा महिलाओं के लिए। मायावती के टाइम भी कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी। सर मायावती ने कुछ नहीं करा, उन्होंने सिर्फ अपनी कास्ट के लिए किया है, हम जैसी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश पर क्यों भरोसा नहीं? भैया अखिलेश पे क्या गुंडागर्दी, और भैंस चोरी होगी, घर में से भैंस लेके निकाल के, बिजली और ना दे, बिजली बिल्कुल नहीं, अखिलेश के राज में बिल्कुल नहीं बिजली। लेकिन अखिलेश का कहना है कि 300 यूनिट बिजली सबको मुफ्त मिलेगी। 300 यूनिट बिजली का मतलब होता है करीब 2000 रुपए आपके हर महीने बचेंगे। एक बात बताओ, 300 यूनिट फ्री मिलेगी, जब लाइट ही नहीं आएगी तो हम 300 यूनिट फूकेंगे कैसे? ये बताओ, योगी जी ने हर गांव में लाइट दी है, तो लाइट जब आएगी, ये लाइट चली थोड़ा ना जाएगी। योगी जी की सरकार चली गई तो ये लाइट लेके घर थोड़ा ना चली जाएगी। सरकार थी जब लाइट नहीं थी, गांव में लाइट नहीं थी, जब लाइट नहीं, अभी तो लाइट है ना, अब है लाइट। तो 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी। भैया हमें ना चाहिए मुफ्त, हम बिल दे देंगे, पर बिजली जैसी आ रही है ऐसी नहीं देते। कोई सी भी सरकार में लाइट अच्छी आ रही है, गांव में कभी रात को लाइट नहीं आती थी, और अब आराम से पूरी रातें, मतलब सड़क पे पूरे पे उजाला। ये सब कहाँ पढ़ते हैं? अखबार में पढ़ते हैं, आपस में महिलाएं चर्चा करती हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं, किस में देखते हैं? जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है, जो हमें अच्छा लग रहा है, महिलाओं के साथ हमारे लिए विकास जो हो रहा है, उसके लिए हम सब महिलाएं चर्चा करती हैं बैठ के। हमारे जेंट्स लोग कुछ भी करें, हालांकि हमारे परिवार के हैं, लेकिन हम हित में ये है कि हम योगी जी को ही लाएंगे। ये हमारे घर में। अच्छा, आपके घर के लोग कहें मर्द कि नहीं इसी पार्टी इसको देना वोट, ना कहें कहेंगे जहाँ हमारा मन करेगा तो वहाँ देंगे। देखो ये हमारे घर में से खड़े हो, उनको कह देंगे कि ठीक है साइकिल को दे आए और दबाएंगे कमल।
देखो हमारे हस्बैंड चाहे कहीं भी जाए, लेकिन हमारा हित ये है योगी सरकार ही आए, हम उन्हें खाना ही नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो हमारा भी तो परिवार में कुछ होना चाहिए, हम भी तो चाहते हैं कि हमारे उससे वो होनी चाहिए। इतनी जबरदस्ती मतलब आप अपने घर के पति हैं या उनको दबाव डालेंगे कि नहीं, उनको भी जहां आप कह रहे हैं उनके अनुसार वोट दें? भैया कोई ना डालता है ऐसा दबाव, अपनी मर्जी है, सबकी अपना मन है, ना कोई हमसे कहता कि वहाँ दो, अपना मन है सबका, जहाँ देनी है वहाँ देंगे वोट। पर ये हमारे घर में से ही हैं, अब खड़े हुए तो मजबूरी है हमारी। हाँ भैया तो इसे परिवार के ही हैं। जब देखी जाएगी भैया, जब वोट पड़ेंगे। हाँ, अब कुछ नहीं कह सकते, पर परिवार वाले लेके वोट और भैया मुंह नहीं दिखावा 5 साल तक, समझे भैया? यही हिसाब है ये बात अब यूँ है। अब ये पता नहीं कोई कहाँ एक बार चुनाव जीत गए उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते। अभी का दिखा रहे हैं, आज आए हैं, सबका हिसाब 10 साल में हमने तात देखे कहीं हैं, हमने शिकल अब भी न देखी। बस उनको क्या कर रहे हैं, काम लेकर जा बंदा दौड़ भाग। कौम खूब पता गोम के नहीं हैं, भैया। परिवार के हैं, कोई बात नहीं है। चलो, योगी जी को 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। अखिलेश को 10 में से कितने नंबर? उनको 10 में से एक आदमी होगा। 1-2 बस। प्रियंका गांधी को 10 में से कितने नंबर? वो जीरो है। और मायावती को? मायावती को नहीं, उनको भी जीरो। आपके हिसाब से योगी सरकार के ने 5 साल में जैसा काम किया, 10 में से कितने नंबर? 10 आउट ऑफ 10। नौकरी नहीं है फिर भी 10 में से 10 दे रही है। नौकरी अब मिलेगी, नेक्स्ट टाइम उम्मीद करेंगे कि अब जब योगी जी आएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। कोई डर के कारण तो नहीं कह रहे, कोई दबाव तो नहीं है? हम कोई योगी जी की तरफ से नहीं आए हुए, मोदी जी की तरफ से नहीं आए हुए हम। हाँ, इसीलिए हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी का भी डर नहीं है, आदमी का भी डर नहीं है। नहीं किसी का डर नहीं है ऐसे नहीं डरते हम अपने आदमियों से नहीं डरते, इस बात में वोट देने की बात में, और बात ना कुछ चलिए, आपने चाय तो बनाई है हमारे लिए। हाँ, तो चाय में जैसी मिठास है, ऐसी आपको लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज में इतना मीठापन होना चाहिए, कड़वी जुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आपको ये सब लगता है? आपको लगता है ये? सर, इलेक्शन से पहले कुछ और बोलते हैं, लेकिन जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो आफ्टर इलेक्शंस फिर ऑलमोस्ट सारी पार्टीज ही चेंज हो जाती हैं। काफ़ी चीज़ें, जैसे अखिलेश कुछ बोलता है, योगी जी कुछ बोलते हैं, लेकिन बाद में काफ़ी चीज़ें ऐसे होती है जो चेंज हो जाती है। कोई भी अपनी जो भी बोलते हैं वो पूरा नहीं करता। लगता है कि जो सरकारें वादा करती हैं वो पूरा, जो वादा करके जो पार्टी सत्ता में आती है वो वादा पूरा नहीं करती। ये सब तो वोट पाने की धंधलेबाजी होती है कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। देना क्या है, नौकरियां दो, औरतों को सेफ्टी दो, सिक्योरिटी दो, महंगाई कम करो, जो चाहते हैं वो करो। ये सब फालतू की चीज़ों से तो कुछ नहीं होगा ना। उनको नहीं मिल पाती हैं उनकी सारी मांगे जो भी वो मांगते हैं। लेकिन आपने देखा होगा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल तक किसान बैठे रहे। आप लोगों के भी हो सकता है गांव से कुछ लोग गए हों, सर्दी में, गर्मी में। मोदी जी ने 1 साल तक बात नहीं की, तो ये सरकार तो आप किसानों की हक में है ही नहीं। उन्होंने हित में करा तो है, किसान बातें माने, किसान नहीं हो तो और लेकिन सब और वो थे। किसान कौन है? किसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी बात मानी है किसानों के लिए। 6,000 रुपया भी दे रहे हैं साल का। हाँ जी, आते हैं हमारे, आते हैं खातों में सीधे हमारे आते हैं। और ये कोरोना में 500-500 रुपए भी जनधन अकाउंट में आए। वो भी आए हैं। आप सबके जनधन अकाउंट में? नहीं, सबके नहीं है, लेकिन अब जो पंजीकरण था उसमें मेरे 3,000 रुपए आए हैं। हाँ जी, आए। इसलिए वोट मिलेगा? इसलिए वोट मिलेगा उन्होंने। आपको तो वोट खरीद लिया उन्होंने? नहीं, वोट नहीं खरीदा। अगर वो नहीं भी देते हम तब भी देते, लेकिन लेडीजों के बारे में चूल्हा दे दिया, आवास दे दिया, इज्जत घर दे दिया, उजाला में दे दिया, फिर कहा कि बदले में वोट दे दो भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इतना तो सोचा, लेकिन उन्होंने इतना सोचा और सरकारों ने तो सोचा नहीं। प्रियंका गांधी जी ने क्या करा है? सिर्फ वो लेडीज के आगे बढ़ाती रहती हैं, करा तो उन्होंने कुछ नहीं है। रोज उनकी न्यूज़ें आती हैं कि मैं लेडीजों के लिए इतना करूंगी, इतना करूंगी। 70 सालों से उन्हें उनकी सत्ता थी, उन्होंने 70 सालों में क्या करा है? चलिए, गरम गरम चाय पीजिए आप सब। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ महिलाएं थी। मैं भी थोड़ा हैरान हूँ जिस ढंग से मुझे जवाब सुनने को मिले। मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। इस हिसाब से तो 10 में से 10 नंबर सभी योगी को मिल रहे हैं और मोदी जी को मिल रहे हैं। साइकिल पंचर होती कम से कम इस गांव में तो दिखाई दे रही है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।